देश में भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश कांग्रेस एमपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दूसरे फेज में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लेकर आ रही है। यह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी 2022 से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर मंदसौर जिला कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल से विशेष चर्चा के तहत जाना कि क्या कुछ तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लेके आ रही है। आज लगातार आप जिले में बैठकों का दौर जारी कर रहे हैं, क्या कुछ प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व है सर बताएं। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कारण यह है कि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की निकाली और चल रही है। और जो इस देश के लोगों ने जो राहुल जी के साथ चले, कहीं कहीं तो 50,000 कहीं 1 लाख लोग चले, और लोगों तक ये संदेश पहुंचा कि इस भारत की राजनीति में और अम्बेडकर के संविधान में सांप्रदायिकता का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। देश की तरक्की का, भाईचारे का रास्ता ही एकमात्र रास्ता भारत की उन्नति का। और उससे सफल होकर ऑल इंडिया कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम रखा। हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब हो गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलजुल कर साथ हाथ पकड़कर इस देश से सांप्रदायिकता को भगाना है। नफरत का कोई स्थान नहीं। अगला चुनाव फिर जो होगा, या तो पुलवामा की घटना कोई घटेगी या उदयपुर जैसी किसी की गर्दन काटी जाएगी प्रायोजित। तो उसके लिए लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था 8 साल पहले मोदी जी ने और स्मृति ईरानी जैसे इन सब लोगों ने कि गैस सिलेंडर के रेट क्या पहुंच गए हैं, गरीब कैसे खाना खाएगा। 400 से उनका था कि हम 300 रुपये कर देंगे, 250 रुपये, आज 1100 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को हलफनामा दे रहे हैं इसका, कोरोना को लेकर यात्रा बंद कर दो। क्या लगता है देश की फ्लाइटें लगातार आ रही है इंडिया में, इस पूरे टर्म में क्या कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना चाहती है? और देखिए, राहुल जी की यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है, और दिल्ली में भी आपने देखा, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उसका प्रयास हो रहा है कि राहुल जी की यात्रा को रोकी जाए। आपने जैसा कि खुद कहा कि जो चाइना में हो रहा है, तो सबसे पहले आपका दायित्व क्या बनता है कि चाइना से या विदेशों से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पे रोका जाए, उनकी जांच की जाए और 2 दिन क्वारंटाइन रखा जाए। जब कोरोना का टाइम था तो आप लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 7-7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता था, फिर उनके घर जाने देते थे वहाँ के निवासियों को भी। तो ये सिस्टम तो एडाप्ट किया नहीं, वो ले दे के वो मोदी जी को सपने में भी राहुल गांधी नज़र आते, भारतीय जनता पार्टी को वही नज़र आ रहे हैं। तो ये घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह से रोक लगाना ठीक नहीं है। जी, हाथ से हाथ जोड़ो जो आपका कार्यक्रम बनेगा, किस प्रकार का जिले में इसको फॉलो करवाया जाएगा? देखिए, 26 जनवरी को इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं जी। और जो हमें कार्यक्रम मिला है, मंदसौर जिले के 13 इलाकों में हम बैठकें कर रहे हैं। हमारा मंडलम सेक्टर हो गया है, इसको पोलिंग संयुक्त अमला जामा पहना कर 26 जनवरी को हम प्रत्येक मंडलम स्तर पर हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और प्रत्येक गांव में कोशिश होगी कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक हमारा कार्यकर्ता पहुंचे, और जो भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक स्थिति है, जैसा कि मैं कह रहा था कि डीजल गैस के दाम कहाँ पहुंचा दिए, इसी प्रकार डीजल और पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंचा दिए, किसानों की फसल के दाम दुगने करने की बात करी थी, दुगने तो छोड़ो और गिर गए। खाद मिल नहीं रहा, खाद के रेट बढ़ा दिए, नकली खाद दुकानों से मिल रहा है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ की जगह 2 करोड़ घट गए, हर साल हो गए। यानी हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है।
और उसके पास केवल एक ही आप देखिए कि कहीं तो 5% मुस्लिम है, कहीं 10% है और औसतन 14% है। इस देश के 85-86% लोगों हिंदू लोगों को डराकर सांप्रदायिकता के नाम पर वोट लेना चाहती। 70 साल में कितने मुसलमानों ने कितना क्या कर दिया, सब भाईचारे से रह रहा और देश कितनी शांति प्रिय था। ये देखो नोटबंदी जैसे भाव आते हैं मोदी जी को, वो इस प्रकार से नोटबंदी, जीएसटी और इस तरह की योजनाएं लाके देश का व्यापार का सत्यानाश कर दिया। मुझे दुख होता है पढ़े लिखे लोग जो वणिक वर्ग के, बनिया वर्ग के, कहने को तो कह देते अपनी माँ को डाकन क्या कहे, लेकिन ये कहने को कह देते हैं कि आधी रोटी खाएंगे ना मोदी को लाएंगे। अरे भैया, और इस देश को कहाँ पहुँचाओगे आप? यही हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम रख के हम लोगों को जन जागृति कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी, जिसने किसानों को मुआवजा दिया, ऋण मुक्ति दिया, शेष कार्यक्रम रह गया उस कार्यक्रम को भी पूरा करेंगे। सर, आप ही के सवाल उत्तर से एक सवाल बनता है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के जो विधायक के टिकट हासिल किए हैं वो लोगों बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं कि तो क्या प्रदेश कांग्रेस को इस प्रकार का इन्फॉर्म जिला द्वारा किया है? देखिए, मुझे दुख होता है कि जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और घर बैठ जाते हैं। भैया, हार जीत तो तुम्हारी अपनी बात है, कांग्रेस ने तो टिकट दिया, उन्हें आना चाहिए, बैठकों में आना चाहिए। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को भी मेरा अपना दायित्व है कि उनको इन्फॉर्म करूं और मैं उनको लिखित में मेल डालूंगा कि ये लोगों को आना चाहिए, जिससे संगठन की संगठनात्मक क्षमता और मजबूत हो। कहेंगे ये बात।